रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुख्तसर वक्त के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो इस मुख्तसर से वक्त में हम जो करेंगे उसका बदला, उसका सिला आखिरत में पाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम अच्छा अमल करेंगे तो हमें अच्छा सिला मिलेगा, अच्छा इनाम मिलेगा, अच्छा बदला मिलेगा, राहत व आराम नसीब होगा। अगर हम इस मुख्तसर से वक्त में अपनी मनमानी करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, रसूलुल्लाह के तरीक़े की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमें वहाँ आखिरत में बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, बड़े अज़ाबों का हमें सामना करना पड़ेगा। इंसान की ज़िंदगी पर 4 किस्म का ज़माना पेश आता है। इंसान 4 किस्म के दौर से गुज़रता है, हर एक इंसान। सबसे पहला वो दौर जबकि दुनिया में इंसान आया ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दहर में, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर ऐसा ज़माना नहीं आया, ऐसा दौर नहीं आया कि जिसमें इंसान कोई काबिल तज़किरा चीज़ ही नहीं था। यानी हमारे पैदा होने से पहले, हमारे माँ बाप की शादी और निकाह होने से पहले का ज़माना एक बहुत लंबा ज़माना गुज़रा है। उस ज़माने में हम क्या थे, हमारा नाम क्या था, ख़ुद हमें भी पता नहीं था, ना हमारे माँ बाप को पता था। एक लंबा अरसा हमारे पैदा होने से पहले गुज़रा है। ये इंसानी ज़िंदगी का पहला दौर है, पहला ज़माना है। उसके बाद जब इंसान के माँ बाप का निकाह होता है, दोनों के मिलने की वजह से रहम मादर में नुत्फ़ा हमल ठहरता है, तो अब इंसान की ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब इंसान माँ के पेट में तकरीबन, ज़्यादा भी हो सकता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है। मुख्तलिफ़ शक्लों में रहता है। 40 साल तक नापाक क़तरा नुत्फ़े की शक्ल में रहता है। 40 महीने तक, क्या है, 40 दिन तक। फिर 40 दिन गुजरने के बाद खून का लौथड़ा हो जाता है। फिर और एक 40 दिन गुजरता है तो गोश्त का टुकड़ा हो जाता है। तो पूरे 4 महीने गुजर जाते, 3 40 4 महीने। तो अब अल्लाह की तरफ से उस गोश्त के टुकड़े के अंदर रूह डाली जाती है, जान डाली जाती है। अब ये 4 महीने के बाद और भी 5 महीने उमूमन इंसान माँ के पेट में रहता है। बाज़ लोग उससे ज़्यादा भी रहते हैं। बाज़ ऐसे भी लोग दुनिया में पैदा हुए, जब वो पैदा हुए तो उनके दांत निकले हुए थे।
2-2 साल 3-3 साल भी माँ के पेट में रहे, ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत कम है। तो अमूमन 9 महीने इंसान माँ के पेट में रहता है। जब रूह डाल दी जाती है तो अल्लाह की कुदरत का अजीब निज़ाम, अब वो जो माँ के पेट में बच्चा रहता है, इंसान रहता है, उसकी ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने सामान माँ के पेट में ही बनाया हुआ है ताकि वो ज़िंदा रहे, ताकि वो सांस ले सके। अल्लाह का अजीब निज़ाम है, हमारी अक्लें हैरान रह जाती हैं। हम अस्पतालों में देखते हैं, कभी कोई बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है तो उसको शीशे के अंदर लाइट की रोशनी में रखा जाता है हिफाजत से। अब उस पर 1-1 घंटे के लिए कई हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। अब ये सारा निज़ाम अल्लाह ने खुद ब खुद माँ के पेट में बना रखा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब व गरीब निज़ाम। अब माँ के पेट ही को अब वो बच्चा क्या समझता है, पूरी दुनिया समझता है, पूरी कायनात समझता है। इसीलिए जब वो माँ के पेट से बाहर आता है तो रोता है। तो हदीसों में आता है कि 4 महीने के बाद जब रूह डाली जाती है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है और उसको 4 बातों का हुक्म देता है कि तुम इस पैदा होने वाले बच्चे के सिलसिले में 4 बातें लिखो। पहली बात, वो कितने दिन जिएगा, उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, कितने साल रहेगा वो दुनिया में, 60 साल 70 साल, इसको लिखो। चुनाचे उसको फरिश्ता लिख देता है। उसके बाद अल्लाह हुक्म देता है कि उसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, क्या खाएगा वो दुनिया में जाके, उसको भी लिख दो। तो वो भी लिख दिया जाता है। और दुनिया में ये जाके क्या अमल करेगा, अल्लाह को चूँकि मालूम है पहले ही से इंसान दुनिया में जाके क्या अमल करेगा आइंदा, अल्लाह को तो आगे होने वाली बातों का भी इल्म है, अब जो हो रहा है उसका भी इल्म है, जो गुजरा हुआ ज़माना उसमें हमने जो किया उसका भी इल्म है। तो अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे तो फरिश्ता आगे इंसान क्या अमल करेगा उसे भी लिखेगा और ये भी लिखेगा कि अल्लाह ये खुश नसीब है या बदनसीब है। ये चारों बातों का हुक्म देकर अल्लाह फरिश्ते को भेजते हैं। ये सारी बातें हमारे माँ के पेट में रहने के वक्त ही में सब तय हो जाती हैं। ये दूसरा दौर, इंसान की ज़िंदगी का दूसरा दौर। अब तीसरा दौर शुरू होता है उस वक्त जब इंसान माँ के पेट से बाहर निकलता है। अब माँ के पेट से बाहर निकलने से लेकर मरने तक का जो ज़माना है वही दुनिया की ज़िंदगी का ज़माना, जिस ज़माने में हम और आप लोग हैं। ये जो ज़माना है इसमें हमें इख्तियार है, हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अच्छे काम करें और उसके बाद आने वाले दौर में आखिरत की ज़िंदगी में हम आराम और राहत से रहें। चाहे तो यहाँ हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारें और उसके बाद आने वाले दौर में हम मुसीबतों का सामना करना पड़े। अब बच्चा पैदा होता है, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, याददारी, एक मशहूर फ़ारसी का शेर है, याददारी के वक्ते ज़ादने तू हमा खंदा बुदन तू गिरियाँ। क्या तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो सब लोग हंस रहे थे और तू रो रहा था। सब लोग हंस रहे थे कि बच्चा पैदा हो गया, मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटी हो गई, बड़ी आरज़ुओं के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद मुझे बच्चा हुआ है। खुश हो रहा है बाप, माँ एक तरफ खुश हो रही है, बाप एक तरफ खुश हो रहा है, नाना खुश हो रहा है, नानी खुश हो रही है, दादा दादी मामा मामू सब खुश हो रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। लेकिन बच्चा है कि रो रहा है। तो शेर में आगे कहते हैं, चुनाजी के वक्ते मुर्दने तुम ऐसी ज़िंदगी बसर करो कि तुम्हारी मौत के वक्त हमा गिरिया बुदन व तू खंदा,
सब रो रहे हो और तुम हंस रहे हो। इस हालत में ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, लोगों को इस हाल में छोड़ के जाओ कि तुम्हारे जुदा होने पर, तुम्हारे मरने पर पूरी दुनिया वाले रोएं और तुम खुश रहो। बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी दुनिया वाले कब रोएंगे? जबकि हम तकवा वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह वाले दुनिया से जब जाते हैं तो पूरी दुनिया वालों को सोगवार छोड़कर, गमज़दा छोड़कर जाते हैं। अभी करीब में हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े अल्लाह वाले, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी वफ़ात पर सबको दुख हुआ, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश था, क्योंकि वो अल्लाह से, अपने महबूब से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, तक़वे वाली ज़िंदगी, कि सबके लिए नमूना बनकर, नमूना छोड़ कर गए। तो इसी तरह हमें बुज़ुर्गों और दोस्तों ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हमारे मरने पर लोग दुखी हो जाएं, लोग गमज़दा हो जाएं और हम हशाश बशाश जाएं। अपने साथ ऐसे आमाल लेकर जाएं कि वहाँ हमें कोई किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तौहीद को हिफाजत से लेकर जाएं, शिर्क अपने अंदर ना आने दें, बिदअत अपने अंदर ना आने दें, अपने ईमान को बचाते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए यहाँ से जाएं। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, अल्लाह के सामने उनकी पेशी हुई। अल्लाह ने पूछा, दुनिया में क्या करके लाए, क्या अमल लाए? तो बुजुर्ग बहुत सोचने के बाद बोले, अल्लाह मैं तौहीद लेकर आया। तौहीद का माना अल्लाह को एक मानना, ये यकीन रखना कि जो भी होता अल्लाह ही से होता है, एक अल्लाह से होता है। सब कुछ करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, सेहत देने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है, बीमारी देने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। ये यकीन रखना, इसको बोलते हैं तौहीद। तो बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह मैं तौहीद लेकर आया। तो अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग से पूछा, अमा तज़कुरु लैलतल लबन, क्या तुम्हें वो दूध वाली रात याद नहीं है? यानी जब ये दुनिया में थे तो उनको रात में एक मर्तबा दर्द, पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द। दोस्तों ने पूछा क्या बात है, क्यों दर्द हुआ? तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं रात को दूध पिया था, वह दूध के पीने की वजह से मुझे पेट में दर्द आ गया। तो अल्लाह ने बुजुर्ग से पूछा, तुम तौहीद की रट लगा रहे हो, यही है क्या तौहीद? तौहीद तो ये है कि तुम्हें दर्द आए तो ये सोचो अल्लाह की तरफ से, तकलीफ आए तो ये सोचो अल्लाह की तरफ से, खुशी आए तो ये सोचो अल्लाह ही की तरफ से। तुमने दूध की तरफ निस्बत कर दिया कि दूध पीने की वजह से मुझे दर्द आया। तो बहरहाल बुजुर्गों और दोस्तों, तौहीद एक बहुत बड़ी दौलत है। ये यकीन रखना, ये ईमान रखना कि मुझे जो भी राहतें मिल रही हैं, जो भी नेमतें मिल रही हैं, जो भी खुशियाँ मिल रही हैं, मेरे अपने किसी अमल की वजह से नहीं, मेरी मेहनत की वजह से नहीं, सब अल्लाह की तरफ से मिल रही है। खुशी है तो अल्लाह की तरफ से, गम है तो अल्लाह की तरफ से, सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से। तो इस बात का यकीन रखना, इसी का नाम तौहीद है। ये तौहीद को बचाकर हमें यहाँ से जाना है, अपनी नई नस्ल को भी बचाकर ले जाना है। इससे पहले भी मैंने बतलाया था कि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे घरों में रहते हैं, तो उनके लिए मकतब मदरसे का निज़ाम एक कायम करके बच्चों को अगर कहीं है वो निज़ाम तो वहाँ भेजने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे कुछ अल्लाह रसूल को जानने वाले हो जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे जाने के बाद यही लोग मस्जिदों को संभालेंगे, यही लोग मदरसों को संभालेंगे, यही लोग जो है मुसलमानों की इमामत करेंगे, मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। अब इन लोगों की सही तरबियत नहीं होगी तो फिर आइंदा क्या होगा इस्लाम का, मुसलमानों का, मस्जिदों का, मदरसों का? क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें औलाद अता की, तुमने औलाद का हक अदा किया? औलाद अल्लाह की बड़ी नियामत है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, इस बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए। तो ये तीसरा दौर।
अब उसके बाद चौथा दौर शुरू होता है जब इंसान आंख बंद करता है। आंख बंद करते ही उसको कब्र में रख दिया जाता है। कब्र में रखते ही दो फरिश्ते आते हैं, आकर बंदे से पूछते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा पालने वाला कौन है, वमा दीनु का, तुम्हारा मजहब क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखाएंगे, दिखा के पूछेंगे ये कौन है। अब इनका जवाब अगर कोई बंदा सही सही दे देगा तो बस उसकी आखिरत संवर जाएगी, खबर की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, उसके बाद आने वाली सारी आखिरत की ज़िंदगियां संवर जाएंगी। हदीसों में आता है कि इस तरह के 3 सवाल एक बंदे मोमिन से अल्लाह फरमाएंगे और वो हर सवाल का सही जवाब देगा। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है, और ये जो जिनका चेहरे मुबारक दिखाया गया है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। सही सवाल सही जवाब देगा तो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो कब्र में, और इसे जन्नत का लिबास पहना दो, और जन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोल दो ताकि जन्नत से उसे ठंडी हवाएं उसको जो है कब्र में नसीब हो जाएं। उसके बरखिलाफ जो शख्स दुनिया में आया चला गया, ना ईमान की हिफाजत किया, ना दीन की हिफाजत किया, ना दीन पर चला, ऐसे ही दीन से दूर रहा, मस्जिद से दूर रहा, उससे जब ये सवाल होगा तो वो कहेगा हा ला अदरी, हाय मुझे मालूम नहीं। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मुझे मालूम नहीं। तेरा नबी कौन है, मुझे मालूम नहीं। तेरा मजहब क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे कि इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और जहन्नम का आग का लिबास उसे पहना दो, और जहन्नम के का दरवाज़ा उसके लिए खोल दो। तब तो वहाँ से गर्मी, वहाँ से आग के शोले जो है उसके कब्र की तरफ आएंगे। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब का ईमान है कि खबर बिल्कुल एक हकीकत है, खबर का अजाब बरहक है, खबर का आराम और राहत ये हकीकत है। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ये खबर की जो रुदादे हैं, खबर की जो हालात हैं वो इंसानों पर जाहिर कर देते हैं, इंसानों को दिखाते हैं कि कब्र में क्या होता है। बहुत सी खबरों को खोदा गया तो अजीब व गरीब किस्म के सांप बिच्छू वहाँ से निकले, उसे काट दिया तो जिसको काटा गया वो वही मर गया। ऐसा भी वाक़यात हमने सुना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक वाक़या पेश आया। एक साहब थे जो अभी मुसलमान हुए थे, उनका सामना एक मुसलमान से हो गया। उनको अय्याम जाहिलियत में दुश्मनी थी, अब वो दुश्मनी याद आ गई, उन्होंने उस मुसलमान को क़त्ल कर दिया। क़त्ल हो जाने के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरे से गुनाह हो गया, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। किसी मुसलमान को क़त्ल करने का गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा, जो किसी मुसलमान को जानबूझकर क़त्ल करेगा उसके लिए हमेशा हमेश के लिए जहन्नम है, जहाँ वो हमेशा हमेश रहेगा। अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल होगा। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, अल्लाह के नबी मैं अब काफिर से लड़ता रहता हूँ, वो मेरा हाथ काट देता है तो मैं उस पर तलवार उठाता हूँ, इतने में वो काफिर कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या मैं उसे कत्ल कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा कि जब वो मुसलमान हो गया, कलिमा पढ़ लिया, तो अब तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते। अगर तुम कत्ल करोगे खुदा ना खास्ता तो तुम इस्लाम लाने से पहले वो जिस हालत में था यानी जहन्नमी था वो हो जाओगे, और वो तुम्हारी तरह जन्नती बन जाएगा। तो एक मुसलमान को मारने का, कत्ल करने का बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के नबी ने उस आदमी की दरख्वास्त कबूल नहीं की, और वो साहब रोते रहे। एक हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हो गया। एक हफ्ते के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको कब्र में दफनाया गया, कफनाया गया और मिट्टी डाली गई।
डालकर बाहर आए तो देखा कि लाश बाहर पड़ी हुई है। सहाबा ने जाके अल्लाह के नबी से कहा कि फलां के आदमी की लाश को ज़मीन कबूल नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनसे भी ज़्यादा बुरे लोगों को ज़मीन ने कबूल कर लिया है, लेकिन अल्लाह इनको बाहर निकाल कर तुम्हें दिखलाना चाहता है कि कब्र का अजाब बरहक है, इसलिए नसीहत हासिल करो, इससे इबरत हासिल करो। तो बहरहाल बुजुर्गों और दोस्तों, ये चारों दौर हर इंसान पर गुजरते हैं। एक तो पैदा होने से पहले का दौर, और एक माँ के पेट में ज़िंदगी बसर करने का दौर, और एक माँ के पेट से बाहर आके मरने तक का दौर, और एक मरने के बाद की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी अहम है। इस ज़िंदगी ही के लिए, आखिरत की ज़िंदगी ही के लिए, चौथे दौर के लिए ही हमें यहाँ तैयारी करनी है। इसी के लिए अल्लाह ने हमें एक मुख्तसर सी ज़िंदगी अता फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी थे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत, दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी, लेकिन वो खबर के पास से गुजरते थे तो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। किसी ने पूछ लिया, आपके सामने जन्नत का, दोज़ख का तज़किरा होता है, आप रोते नहीं, लेकिन जब खबर के पास आते हैं तो इतना रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फरमाया कि ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है ये खबर। जो इस मंजिल को पार कर लेगा वो आखिरत की बाकी मंजिलों को भी आसानी से पार कर लेगा। जो यहाँ फंस जाएगा, यहाँ अटक जाएगा, वो आखिरत की ज़िंदगियों को पार करना, बाकी ज़िंदगियों को पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने हमें मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है ताकि हम आखिरत को संवारें, आखिरत को बनाएं, ख़बर की ज़िंदगी को आसान बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।